चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं कल एक्सपायरी के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरह की मूवमेंट रह सकती है और फिर निफ्टी के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। फिर निफ्टी में हमारी किस तरह की मूवमेंट कल रह सकती है। तीनों सिनेरियोज डिस्कस करेंगे, गैप अप, गैप डाउन और म्यूटेड ओपनिंग। सबसे पहले आज डिस्कस करते हैं आज निफ्टी में क्या हुआ। सबसे पहले देखिए निफ्टी में गैप अप ओपनिंग हुई। गैप अप ओपनिंग के बाद कल के हाई के ऊपर निकली लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई। यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाई और बहुत ही बढ़िया प्राइस एक्शन बना के यहाँ से देखिए बहुत ही बढ़िया प्राइस एक्शन बना के यहाँ से नीचे की तरफ निकली और डे लो ब्रेक किया और बहुत ही शानदार तरीके से एक बियरिश प्राइस एक्शन के साथ नीचे की तरफ गई और यहाँ से सपोर्ट लेके यानी कि इस ट्रेंड लाइन के आसपास से या फिर माने कि इस लो के आसपास से सपोर्ट लेके यानी ऊपर की साइड निकली और ये जो हमारा बुल जोन था, बुल जोन के नीचे सस्टेन दोबारा से नहीं कर पाई, नीचे की तरफ आई फिर ऊपर निकल गई। तो देखिए हो क्या रहा है निफ्टी के अंदर। निफ्टी के अंदर हो रहा है कि ये बुल जोन के नीचे सस्टेन नहीं कर पा रही है। ठीक है, ये बुल जोन इसको नीचे सस्टेन नहीं करने दे रहा है और नीचे से बायर्स बार बार इसे पुश करके ऊपर की साइड ले जा रहे हैं। सेलर्स बार बार नीचे ला रहे हैं लेकिन बायर्स यहाँ पे एक्टिव हैं और ये नीचे जाने नहीं दे रहे। सेलर्स की कोशिश बहुत तगड़ी है लेकिन बायर्स यहाँ से नीचे मार्केट को जाने नहीं दे रहे। तो अब कल हो क्या सकता है। कल देखिए कल एक्सपायरी है तो कल थोड़ा सा आप सभी को सतर्क होकर प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस तरह की बायर्स और सेलर्स के बीच में यानी बुल्स और बियर्स के बीच में अगर इस तरह की लड़ाई कंटिन्यू रहती है तो उसके बीच में पिसेगा कौन, पिसेंगे हम। ठीक है, तो कल आप सभी को एक्सपायरी के दिन जो भी कोई रियल ट्रेड करता है वो सभी ध्यान रखेंगे, इमोशंस पे अपने कंट्रोल रखेंगे और एक आध लॉट में काम करेंगे, प्लस किसी के कॉल टिप्स वगैरह पे भरोसा नहीं करेंगे। खुद की एनालिसिस या फिर किसी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से संपर्क करके कोई भी ट्रेड या स्टडी प्लान करेंगे। ठीक है, तो चलिए वैसे हम अपने व्यू के बारे में बात करते हैं। व्यू हम क्या बना सकते हैं, तो व्यू देखिए ये है कि अगर म्यूटेड ओपनिंग होती है, ठीक है, म्यूटेड ओपनिंग होती है, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर हमें 19,960 तक का टारगेट कंफर्म है। ठीक है, यहाँ से नीचे की तरफ अगर निकलता है, नीचे की तरफ सस्टेन करता है तो आपके पास 19,800 का पहला टारगेट, 19,800 के नीचे सस्टेन करने पर 720 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। गैप अप ओपनिंग में कैसे प्लान करेंगे, गैप अप ओपनिंग ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल के दिन तो खासकर गैप अप ओपनिंग इंपॉर्टेंट होगी। अगर आज यूएस मार्केट में बढ़िया रैली देखने को मिल जाए और इसमें कम से कम 19,920 के आसपास में गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाए, ठीक है, यहाँ से अपसाइड निकले और इसके ऊपर सस्टेन कर जाए तो फिर हमें 20,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, ईजिली मिल जाएंगे। ठीक है, और 20,000 के लेवल पे जाके मार्केट साइडवेज हो सकती है। उस साइडवेज के बाद से मार्केट या तो यहाँ से नीचे की तरफ निकलेगी या तो अपसाइड निकलेगी। ठीक है, कल हमें दोनों साइड के मूवमेंट देखने को मिलेंगे, चाहे म्यूटेड ओपनिंग हो, चाहे गैप अप या गैप डाउन। एक साइड मार्केट कहीं भी भागती हुई नज़र नहीं आएगी, दोनों साइड के मूवमेंट हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, एक साइड कब होगा, जब 20,000 के ऊपर एकदम सस्टेन कर जाए, 20,100 के भी ऊपर निकल जाए तो फिर सारे के सारे जितने लोग कॉल राइटिंग वाले हैं, ठीक है, वो सभी लोग पैनिक में निकलेंगे और फिर मार्केट ऊपर ही ऊपर भागती चली जाएगी। नेगेटिव प्राइस बनने पे आपको नीचे का टारगेट 19,847 तक का ही रहेगा। यहाँ से फिर दोबारा से अपसाइड का एक बाउंस हमें देखने को मिल सकता है, इस हिसाब से आप प्ले कर सकते हैं। अगर यहाँ के भी नीचे निकलता है तो फिर आपके पास पहला टारगेट ये है, सेकंड टारगेट ये है और तीसरा टारगेट 19,720 का है। ठीक, गैप डाउन ओपनिंग में कैसे प्ले करेंगे, गैप डाउन ओपनिंग अगर हमें देखने को मिल जाए इस लेवल के आसपास में, यहाँ से पॉजिटिव प्राइजेक्शन बने तो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने पे आपका टारगेट 19,847 और इसके ब्रेक होने पे 19,960 या फिर इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। नेगेटिव प्राइजेक्शन बनने पे आपका टारगेट छोटा रहेगा 19,740 के नीचे सस्टेन करने पे 680 का टारगेट, 680 के नीचे सस्टेन करने पे 600 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। लेकिन इतनी बड़ी मूवमेंट होने की संभावना बहुत कम लगती है। ठीक है, वैसे इन किसी भी लेवल से बाउंस हो सकता है और कल आपको छोटे छोटे टारगेट बुक करने की कोशिश करनी चाहिए। कल कोई भी बड़े टारगेट प्लान ना करें आप, ना ही निफ्टी में ना ही बैंक निफ्टी में। ठीक है, और जीरो हीरो ट्रेड की तरफ तो शायद आप जाएं ही ना। ठीक, तो जीरो हीरो एक तरह का ट्रैप है जो हमारे और आपके जैसे लोगों के लिए होता है। जीरो हीरो असली में प्ले कौन करते हैं, प्ले करते हैं बड़े भैया। ठीक है, उन्हें पता होता है वो मार्केट को कहाँ तक लेके जाएंगे। ठीक है, वो जहाँ तक लेके जाना होता है वहाँ की उस पुट में या कॉल में जो जिसमें भी हो उसको पूरा फुल क्वांटिटी में बाई करके रखते हैं और फिर मार्केट को उस की दिशा दिखाते हैं और फिर वो असली प्रॉफिट बुक करते हैं। आपको और हमको, हम केवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी केवल और केवल उन्हें पता होती है कि वो मार्केट को कहाँ लेके जाएंगे। कई बार तो बड़े भैया भी कई सारे हैं ना, DII हैं, FII हैं और प्रोज हैं। ठीक है, प्रोप्राइटरीज अकाउंट होल्डर जो हैं, तो
ये सब है तो कई बार तो ये तीनों लॉस में चले जाते हैं एक दूसरे से लड़ते हुए। तो हम तो भैया हम तो रिटेलर हैं, तो ठीक है, जीरो हीरो के चक्कर में आप सब मत पड़ा कीजिए, अपनी सिंपल ट्रेड कीजिए, 50-100 पॉइंट बनाइए डेली और निकल के फिर मार्केट को आराम से मौज से देखिए, ठीक है। बैंक निफ्टी में आज हमने क्या किया, बैंक निफ्टी में आज हमने सबसे पहले एक पुट साइड की ट्रेड प्लान की, ठीक है। पुट साइड की ट्रेड प्लान की, उसमें हमारा एसएल हिट हुआ, ठीक है। फिर एक कॉल साइड की ट्रेड थी, सॉरी कॉल साइड की ट्रेड प्लान की, उसमें हमारा एसएल हिट हुआ। पुट एसएल नहीं हिट हुआ, हमने जल्दी एग्जिट कर दिया क्योंकि हमें लगा कि गैप फिल मोड में मार्केट आने वाली है। गैप फिल मोड के लिए एक ट्राई किया, गैप फिल मोड फेल हुआ पहला, और गैप फिल मोड के लिए हमने अपनी कॉल साइड की ट्रेड में से एग्जिट किया था, तो ये दोनों फेल हुए। दोनों फेल होने के बाद हमने ये पुट साइड की रैली जब चल रही थी तो पुट साइड की रैली में कोई एंट्री नहीं की, हमने आराम से कॉल पुट साइड की रैली में भी हमने कुछ प्रॉफिट बुकिंग की थी शायद, हाँ नहीं, पुट साइड की रैली में हमने कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं की। हमने उसके बाद क्या किया, हमने डायरेक्ट क्या किया, कॉल साइड की रैली में गए, ठीक है। कॉल साइड की रैली में हमने 130-40 पॉइंट बुक किए, 110 पॉइंट बुक किए, ठीक है। और एक हमने हाँ कॉल साइड की कोई ट्रेड ली थी हमने या नहीं, देख लेता हूँ मैं एक बार, हाँ कॉल साइड की ट्रेड में भी हमने एक वही लॉस बुक किया था पहला, ठीक। दूसरा हमने फिर पुट साइड की ट्रेड में लॉस बुक किया, ठीक, लगभग 45 पॉइंट का, पहला 30 पॉइंट का लॉस बुक था और दूसरा 45 पॉइंट का। तीसरा हमने पुट साइड में ही हमने 70 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक किया, ठीक है, और 60 पॉइंट का 50% क्वांटिटी में एसएल बुक किया, तो ओवरऑल 10 पॉइंट्स हुए। और फिर लास्ट ट्रेड हमने कॉल साइड की ली, ठीक है, कॉल साइड की ली और कॉल साइड की ट्रेड में हमने 110 पॉइंट की रैली कैप्चर की। ओवरऑल आज हमने प्रॉफिट और लॉस हमारा इक्वल ही रहा लगभग। तो जैसा मार्केट था वैसा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस था, मार्केट भी इक्वली रहा, हमारा भी प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल रहा, ठीक है। लेकिन आज थोड़ी सी हमने ओवर ट्रेड कर ली, ठीक है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट के कारण ओवर ट्रेड में हमने ज़्यादा लॉस नहीं बुक किया, ओवरऑल हमने मिनिमम रहा है सब। कल के लिए कैसे प्लान करें, कल के लिए देखिए सिंपल, आप सभी के सामने बॉक्स बन रहा है, इतना बढ़िया इतना शानदार ये बॉक्स बन रहा है। इस रेंज के ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन के ऊपर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ब्रेक डाउन में क्या है, ब्रेक डाउन में आपके पास छोटा टारगेट 45-400 या 300 तक का रह सकता है, ठीक है। फिर ये 300 से 200 के बीच में या 400 से 200 के बीच में ये पूरा का पूरा बायर्स का जोन है, ठीक है। ये मार्केट को नीचे आने नहीं देगा, अगर 200 के नीचे निकलती है तो 45,000 तक का टारगेट आप प्लान कर सकते हैं। लेकिन इस बीच में मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी यहाँ से मार्केट को ये गिरने देंगे इतनी आसानी से, ठीक है, क्योंकि ये लेवल देखिए, लेवल टूटने का नाम नहीं ले रहा है। ये देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग के बावजूद यहाँ से मार्केट को बाउंस कराया गया, यहाँ से देखिए पिन बार्स। और आज ये जो लेवल है, ये सेलर्स हैं, सेलर्स मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रहे थे, इतनी कोशिश के बावजूद सेलर्स ने मार्केट को ऊपर नहीं जाने दिया। दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई है, बायर्स ने भी पूरा जोर लगा रखा है, सेलर्स ने भी पूरा जोर लगा सकता है, या कहें बुल्स भी पूरे अपने दम जोरों शोरों पे लगे हुए हैं और बियर्स भी अपने पूरे जोरों शोरों पे लगे हुए हैं, ऐसा दिख रहा है। हो क्या रहा है आपको रियलिटी में बताता हूँ, हो क्या रहा है, यहाँ पे हो रही है प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है, ऑल टाइम हाई आ चुका है, ठीक है, ऑल टाइम हाई आ चुका है। और जितने प्लेयर्स हैं बड़े प्लेयर्स, वो यहाँ पे सभी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, ठीक है। वो मार्केट को हल्का सा ऊपर ले जाते हैं, ठीक, प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, मार्केट नीचे आ जाती है, फिर ऊपर ले जाते हैं, ऊपर का व्यू दिखाते हैं, फिर प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, नीचे आ जाती है, ठीक है। रिटेलर्स पूरा जोर लगा रहे हैं, रिटेलर्स का मूड एकदम बुलिश हो चुका है, रिटेलर्स सोच रहे हैं अब तो मार्केट 46,000 के पार, ठीक है। तो सब ने अपना जोर लगा रखा है और बड़े प्लेयर्स हमारी लिक्विडिटी को देखते हुए वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इतने बड़ी क्वांटिटी में बाय ऑर्डर बहुत कम देखने को मिलते हैं। जब बड़ी क्वांटिटी में बाय ऑर्डर आते हैं तो वो प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से जो बाय कर करके यहाँ तक ऊपर लेके आए हैं वो कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। प्रॉफिट बुकिंग हो किस में रही है, इसमें हो रही है, शायद हो सकता है, लेकिन रियल प्रॉफिट बुकिंग हो रही है जो स्टॉक्स जो ऑल टाइम हाई की तरफ भाग रहे हैं उनमें प्रॉफिट बुकिंग मेनली हो रही है, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं कल के लिए फिर अब गैप अप ओपनिंग रह गया हमारा। गैप अप ओपनिंग में कैसे प्लानिंग करें, गैप अप ओपनिंग में अगर इस लेवल के आसपास मार्केट खुलती है और इसके ऊपर सस्टेन कर जाती है तब तो हमें 46,000 का लेवल मिल ही जाएगा। 46,000 के ऊपर निकलने पे 46,100, 200, 100 पॉइंट का टारगेट लेके आप चलेंगे, लेकिन किसी भी लेवल से अगर नीचे की तरफ का प्राइस एक्शन बनता है, नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है, तो फिर आप
शॉर्ट साइड के लिए ट्रेड प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट नेगेटिव प्राइजेक्शन बनने पे यहाँ तक यानी 45,700 तक का आप लेवल प्लान करेंगे और ये लेवल बहुत ही बढ़िया सपोर्ट का एक्ट करेगा और यहाँ से बाउंस अगर मिला तो इस बाउंस को आप प्ले कर सकते हैं। उस बाउंस में आप 46,200 तक का टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो में कैसे प्लानिंग करें? गैप डाउन ओपनिंग इस जोन में देखने को मिल जाए, पॉजिटिव प्राइजेक्शन बने, पहला टारगेट आपका 46,700 650 तक का रह सकता है। इसके ऊपर सस्टेन करने पे 46,900 45,900 और 46,000 तक का आप टारगेट प्लान कर चल सकते हैं। नेगेटिव प्राइजेक्शन बनने पे फिर सेम वही 45,200 के नीचे जब तक ना निकले तब तक आप कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। 45,200 के नीचे निकलने पे 45,000 तक का ट्रेड आप 45,000 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। ट्रेड से मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, कोई भी ट्रेड प्लान करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर बात करेंगे। ठीक है, मैं केवल आपको मार्केट की एनालिसिस करनी सिखाता हूँ। ठीक है, एनालिसिस कैसे करते हैं आप केवल ये सीख लें। मेरा केवल और केवल मकसद यही रहता है आप इस स्टडी के बेसिस पे या इस एनालिसिस के बेस पे कोई भी ट्रेड प्लान ना करें कभी भी। ठीक है, मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि जब भी आपको कोई ट्रेड प्लान करनी हो तो आपको अपने दमखम पे या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के एडवाइस से रिस्क मैनेजमेंट के साथ आपको ट्रेड प्लान करनी चाहिए। आप हमसे सीख क्या सकते हैं? हम आपको सिखाने की कोशिश क्या कर रहे हैं? हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट को कैसे एनालाइज किया जाता है, कैसे मूवमेंट डिसाइड की जाती है, किस तरीके से मार्केट को एनालाइज करके आप उसमें प्लानिंग कर सकते हैं। टेलीग्राम पे हम क्या सिखाते हैं? टेलीग्राम पे हम रिस्क मैनेजमेंट सिखाते हैं। ठीक है, और ट्रेड प्लान करना सिखाते हैं, ना कि ट्रेडिंग करने के लिए हम टेलीग्राम चलाते हैं। ठीक है, बार बार मैं इस बात को इसलिए रिपीट करता हूँ कि कोई भी अगर जो भी हमसे टेलीग्राम पे या यूट्यूब पे जुड़ा हुआ है वो अगर हमारी स्टडी पे रियल ट्रेड करता है तो वो उसकी अपनी खुद की गलती है, हमारे ऊपर उसका कोई ब्लेम नहीं है। आप कोई भी स्टडी प्लान करें, ठीक है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें। ठीक है, चलिए अब फिन निफ्टी की बात करेंगे। तो फिन निफ्टी में हम क्या कर सकते हैं कल के लिए? ठीक है, फिन निफ्टी में देखिए कितना शानदार असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है और उसके ब्रेकआउट के बेस पे खड़ा है मार्केट। तो अगर इसका ब्रेकआउट देखने को मिलता है कल, ठीक है, इसका ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो फिर आपके पास 20,480 का टारगेट ओपन है पहला, और 20,480 के ऊपर सस्टेन कर जाए तो 20,550 तक का टारगेट या 570 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। ट्रायंगल के ब्रेक डाउन पे आप क्या प्लानिंग करेंगे? 20,200 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है, ये तो होगी ट्रायंगल की बात। अब इसके बाद गैप अप की बात करें। गैप अप अगर 20,480 के ऊपर होता है और अपसाइड निकलता है यहाँ से तो 20,600 का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। नीचे निकलने पे 20,398 यानी 20,400 तक का टारगेट, और यहाँ से अगर बाउंस मिलता है तो 20,500 600 तक का टारगेट आपको इजीली देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी फिन और निफ्टी की एक्सपायरी है तो उसके साथ साथ ये भी मूव करेगा। जैसे इसकी एक्सपायरी थी तो इसके साथ बैंक निफ्टी और निफ्टी ने मूवमेंट दी थी, तो उनकी एक्सपायरी पे ये भी उसके साथ ही मूव करेगा, तो उनकी मूवमेंट का फ़ायदा आप इसमें भी उठा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या बात करें? गैप डाउन ओपनिंग में कैसे प्ले करें? गैप डाउन ओपनिंग अगर इस लेवल के आसपास हमें देखने को मिल जाए, नेगेटिव प्राइजेक्शन बने 20,240, पॉजिटिव प्राइजेक्शन बने तो आपको वेट करना है 20,400 के ब्रेकआउट होने का। 20,400 ब्रेक हो तब आप 20,500 600 तक का टारगेट प्लान कर चल सकते हैं। लेकिन यहाँ से अपसाइड निकलते हुए आपके 50-100 पॉइंट पे 25-50 पॉइंट पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करते हुए चलना है। ठीक है, क्योंकि ये फिन निफ्टी है। ठीक है, तो हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में तीनों सिनेरियोज डिस्कस कर लिए हैं, गैप अप, गैप डाउन और म्यूटेड ओपनिंग। आशा करता हूँ कि इससे आपको ट्रेडिंग प्लान करने में कुछ सीखने में मदद मिलेगी। और अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बातें अच्छी ना लगे उसको कमेंट में बताएं ज़रूर। धन्यवाद।